साथियों, देवियों व सज्जनों, आज इंडियन नेवल शिप विक्रांत की कमीशनिंग के ऐतिहासिक अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी का हम सबके बीच होना हम सभी के लिए एक प्रसन्नता का प्रसंग है। अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकालकर आपने यहाँ अपनी गरिमामयी उपस्थिति प्रदान की है। मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। अमृतकाल के प्रारंभ में आईएनएस विक्रांत की कमीशनिंग अगले 25 वर्षों में राष्ट्र की सुरक्षा के हमारे मजबूत संकल्प को दोहराती है। आईएनएस विक्रांत एक एस्पिरेशनल और सेल्फ रिलायंट इंडिया का एक एक्सेप्शनल सिंबल है। यह एक आइकन है राष्ट्र के गौरव का, राष्ट्र की शक्ति का और राष्ट्र के संकल्प का। इसकी कमीशनिंग इंडिजिनस वारशिप और कंस्ट्रक्शन की राह में एक अनप्रेसिडेंटेड अचीवमेंट है। जैसा कि आप सभी नेवी के ट्रेडिशन से अच्छी तरह अवगत हैं, ओल्ड शिप्स नेवर डाई। 1971 के युद्ध में अपनी शानदार भूमिका निभाने वाले विक्रांत का यह नया अवतार अमृतकाल की उपलब्धि के साथ साथ हमारे फ्रीडम फाइटर्स और ब्रेव सोल्जर्स को भी एक विनम्र श्रद्धांजलि है। साथियों, बदलते समय और परिस्थितियों के अनुसार अनइंटरप्टेड मैरीटाइम ट्रेड के संचालन के लिए भारत के मैरीटाइम इंटरेस्ट को सिक्योर रखना इंडियन नेवी की सिग्निफिकेंट रिस्पांसिबिलिटी है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस जिम्मेदारी के एग्जीक्यूशन के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर से बेहतर माध्यम और कुछ नहीं हो सकता है। भारतीय नौसेना नेशनल अथवा इंटरनेशनल लेवल क्राइसिस में फर्स्ट रेस्पॉन्डर के रूप में हमेशा तैयार रहती है। आईएनएस विक्रांत की कमीशनिंग से नौसेना की कैपेबिलिटी में और अधिक वृद्धि होगी। मित्रों, आईएनएस विक्रांत की कमीशनिंग इस बात की पुष्टि है कि आत्मनिर्भर भारत का हमारा प्रयास कोई आइसोलेटेड पॉलिसी नहीं है। यह माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत में हो रहे विशाल ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस विशाल लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन आदि समस्त क्षेत्रों में पाथ ब्रेकिंग चेंजेस किए हैं। डिफेंस सेक्टर की बात करें तो सरकार ने डिफेंस प्रोडक्शन पॉलिसी एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी में सुधार किए हैं। डिफेंस सेक्टर में एफडीआई की लिमिट को बढ़ाया है और डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलप करने जैसे महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। इसके साथ इस वर्ष कैपिटल एक्विजिशन बजट का 68% यानी लगभग 85,000 करोड़ रुपए डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए निर्धारित किया जाना, आर्म फोर्सेस और डीपीएसयू द्वारा इंपोर्ट्स को मिनिमाइज करने के लिए 3 पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट जारी किया जाना भी डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता की ओर उठाए गए ये हमारे महत्वपूर्ण कदम हैं। हमारा मिशन केवल मेक इन इंडिया ही नहीं बल्कि मेक फॉर द वर्ल्ड है। यह है पिछले वर्ष में हुए $400 बिलियन से अधिक के एक्सपोर्ट इसके प्रमाण हैं। हम जैसे जैसे $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, आने वाले समय में ग्लोबल ट्रेड में हमारा शेयर बढ़ेगा। ग्लोबल ट्रेड में शेयर बढ़ेगा तो इसका एक बड़ा हिस्सा अनिवार्य रूप से मैरीटाइम रूट से होगा। ऐसे में हमारी सिक्योरिटी हो अथवा इकोनॉमिक इंटरेस्ट, दोनों ही दृष्टियों से यह आईएनएस विक्रांत हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मित्रों, हमारे फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज के लिए यह कमीशनिंग एक आश्वासन भी है कि हम हमारी कलेक्टिव सिक्योरिटी की जरूरतों को पूरा करने में पूरी तरह से सक्षम हैं। हम एक फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक में विश्वास रखते हैं। इस संबंध में हमारे प्रयास माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन सागर यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन से गाइडेड है। इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं इंडियन नेवी और कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के कोलैबोरेटिव एफर्ट्स की सराहना करता हूं। साथ ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट से जुड़े समस्त कर्मयोगियों की भी मैं प्रशंसा करता हूं। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल आर हरिकुमार और उनकी पूरी टीम की
विक्रांत की कमीशनिंग में फोकस्ड एफर्ट्स के लिए मैं सराहना करता हूं। मैं पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं, जिनकी लीडरशिप और डायरेक्शन के चलते आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं। हम भविष्य में निरंतर आपके गाइडेंस की आशा करते हैं। मैं आईएनएस विक्रांत के कैप्टन और क्रू के भविष्य के प्रयासों में सफलता की कामना करता हूं। ईश्वर आपको हर परिस्थितियों में अजेय रखें। शं नो वरुणः मे द लॉर्ड ऑफ द वाटर बी ऑस्पिशियस अनटू अस की कामना के साथ मैं अपना निवेदन समाप्त करता हूं। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। वलरे नन्नी। जय हिंद। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आप सुन रहे थे, जिनका संबोधन था। उन्होंने आईएनएस विक्रांत के बारे में खास बातें बताई। उन्होंने कहा कि राष्ट्र का संकल्प है आईएनएस विक्रांत, नए भारत की तस्वीर है, आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर है। और यह भी कहा कि आईएनएस विक्रांत के जरिए भारतीय वायुसेना हर परिस्थिति में अजय रहे, क्योंकि ये आईएनएस विक्रांत जो कि पूरी तरीके से स्वदेशी है, नए भारत की तस्वीर को दर्शाता है। ऐसे में अब से कुछ देर बाद पीएम मोदी का भी संबोधन होगा, जिसका इंतजार सभी को है। तो केरल के कोची से ये तस्वीरें ऐतिहासिक है। ये तस्वीरें हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। गर्व इस बात का कि भारत अब उन देशों में शामिल हो चुका है जिनके पास अपना युद्धपोत है, यानी कि जो डिजाइन तैयार किया गया है वो भारतीय है। और ऐसे में भारत की नौसेना की ताकत तो बड़ी है, लेकिन समुद्र का बाहुबली इसे कहा जा रहा है, समुद्र का महाबली कहा जा रहा है। समुद्र में भारत की शान है, भारत की पहचान है। और चलता फिरता समुद्र में एयरफोर्स स्टेशन जो दुश्मनों को आंखें भी दिखा रहा है। क्योंकि अगर हम चीन की बात करें, हिंद महासागर की बात करें, प्रशांत महासागर की बात करें, जिसमें चीन का बढ़ता दबदबा, लेकिन अब वो चीन के लिए भी परेशानी इसलिए खड़ा कर रहा है क्योंकि भारत के रक्षा के क्षेत्र में बढ़ते कदम, बढ़ता दबदबा चीन को आंखें दिखाने के लिए काफी है। संदीप मेरे साथ मौजूद है। संदीप, जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हर भारतीय के लिए गर्व महसूस करने का पल है और कुछ देर का इंतजार, और जब औपचारिक तौर पर आईएनएस विक्रांत भारतीय नौसेना को समर्पित करेंगे पीएम मोदी। आर्थिक नुकसान के साथ ही रणनीतिक रूप से बहुत ज्यादा गंभीर An Atmanirbhar Bharat has led to self-reliance on land, at sea and in the air. डिफेंस से जुड़ी हर छोटी छोटी जरूरत के लिए विदेशों पर निर्भरता हमारे देश के स्वाभिमान, हमारे आर्थिक नुकसान के साथ ही रणनीतिक रूप से बहुत ज्यादा गंभीर खतरा है। इस स्थिति से देश को बाहर निकालने के लिए 2014 के बाद हमने मिशन मोड पर काम शुरू किया। बीते दशकों की अप्रोच से सीखते हुए आज हम सबका प्रयास उसकी ताकत से नए डिफेंस इकोसिस्टम का विकास कर रहे हैं। The course towards Atmanirbharta has been charted by the Government of India's transformational initiatives. Positive indigenization lists promote indigenous development and design. Dedicated defense corridors boost defense production. Increase in FDI through the automatic route enhances access to modern technologies. The IDEX ecosystem supports advanced research and development. तो कुछ ही देर में आईएनएस विक्रांत भारत को सौंप दिया जाएगा, इंडियन नेवी को सौंप दिया जाएगा, जिसकी शुरुआत गृह मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से दी गई। उन्होंने इंडियन नेवी का किस तरीके से हौसला बढ़ाया वो आपने देखा। लेकिन अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडियन नेवी को आईएनएस विक्रांत सौंप देंगे। लेकिन देखिए, अगर आईएनएस विक्रांत की बात करें तो आईएनएस विक्रांत से जिस तरीके से मिसाइलें दागी जा सकती है, खासकर उसकी बात करें तो 32 बराक 8 मिसाइलें एक साथ में दागी जा सकती हैं। लॉन्चिंग वर्टिकल सिस्टम से भी ये दागी जा सकती है। साथ ही सतह में, हवा में मार करने वाली अगर मिसाइलों की बात करें तो 500 मीटर से 100 किलोमीटर तक हमला या बचाव के लिए ये दागी जा सकती हैं। सबसे ताकतवर मिसाइलों में से शामिल होगा जो भी मिसाइलें दागी जाएंगी आईएनएस विक्रांत से। लेकिन देखिए, अगर सबसे पहले इसकी बात करें तो आज यानी कि 2 सितंबर 2022 को देश को अपना पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएसी विक्रांत मिल जाएगा। अब से कुछ ही देर बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको सौंप देंगे नेवी को। लेकिन कोची में से भारतीय नौसेना को यह सौंपा जाएगा, जिसकी तस्वीरें भी आपके सामने। देखिए, एयरक्राफ्ट कैरियर की अगर हम बात करें आसान शब्दों में से समझा जाए
तो समुद्र में तैरता हुआ एयरफोर्स स्टेशन इसे कहा जा सकता है आम भाषा में, जहां से फाइटर जेट्स, मिसाइलें, ड्रोन्स उड़ाकर दुश्मन के छक्के छुड़ाए जा सकते हैं।